इस वीडियो में बिहार के बारे में समझेंगे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। चलिए ना, सबसे पहली बात है बिहार क्या है। बिहार जो है एक राज्य है। राज्य क्या मतलब क्या होता है हमको यही नहीं पता होता है। देखो, राज्य जो होता है बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनता है तो देश बनता है। और किस देश में रहता है? भारत देश में रहता है। मतलब बहुत सारे राज्य जो होता है एक साथ मिलता है तो देश बन जाता है। लेकिन बिहार जो है कितना बड़ा है, अगर हम बड़ा की बात कर रहे हैं तो लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ हमको समझ में नहीं आता है। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई जो है इंक्लूड है, मतलब जुड़ा हुआ है। इसको ही कहते हैं वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने के लिए मिलता है बिहार का। लेकिन बिहार का राजधानी क्या है? बिहार का जो राजधानी है उसको हम बोलते हैं पटना बोलते हैं। और पटना का पहला नाम क्या था तो पाटलिपुत्र था। ये तो बाद की बात है। लेकिन बिहार में कितने लोग रहते हैं तो लगभग जो है 140 करोड़ जनसंख्या देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी की बात करें तो लगभग 150 करोड़ देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि ये जो डाटा है बहुत पुराना डाटा है, ये तो बाधक बात है। लेकिन लगभग बिहार में कितनी गांव देखने के लिए मिलता है तो बिहार की अगर बात करें तो लगभग 46,682 जो यहाँ पर गांव देखने के लिए मिलता है। कितना बड़ा है। अब यार गांव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जनसंख्या होगा। यहाँ पर 46,682 गांव देखने के लिए मिलता है, विलेज जिसे कहते हैं, ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन बिहार में कितना जिला है हम ये देखते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं, मतलब धीरे धीरे पूरा पूरी जानकारी लेंगे और पूरा पूरी प्रयास करेंगे समझने का। हाँ यार, हाँ। उसके बाद देखते हैं बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण और उत्तरी चंपारण सब देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे मुजफ्फरपुर सब हो गया, बेगूसराय सब हो गया, बहुत सारे ऐसे देखने के लिए मिलता है। बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम तो ये जान लिए कि बिहार में 38 जिला हैं। लेकिन परमंडल क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। एक हमारे पास होता है परमंडल। परमंडल और मतलब परमंडल और अनुप्रमंडल। एक हमारे पास होता है अनुमंडल। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है यार। हम भी इसमें कन्फ्यूज हो गए थे कि जो हमारे पास परमंडल होता है ये क्या होता है और जो अनुमंडल होता है ये क्या होता है। परमंडल जो होता है इसको समझाते हैं। मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब मिलकर एक बन जाता है। इसको हम परमंडल कहते हैं। और एक बन जाता है, इसको हम अनुमंडल कहते हैं। कहने का मतलब अगर बहुत ज़्यादा रहता है ना, जिला सब हो गया, जैसे मैं बिहार से हूँ और मेरा जिला दरभंगा है, तो बहुत सारे जिला से मिलकर क्या बनता है परमंडल बनता है। और जो अनुमंडल होता है बस एक, जैसे हमारे गांव में एक एसडीएम सभा है, मतलब हमारे ब्लॉक के अलीनगर हो गया, यहाँ पर क्या है तो एसडीएम से देखने के लिए मिलता है। इसको हम अनुमंडल के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें एक है तो एक ही बन जाएगा। और परमंडल का मतलब होता है 2 3 4 5 एक बन जाएगा। इसको हम परमंडल के नाम से जानते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो परमंडल जो है लगभग 9 देखने के लिए मिलता है। अगर हम बिहार की बात करें तो अनुमंडल कितना है तो यहाँ पर 101 अनुमंडल देखने के लिए मिलता है। हम तो ये भी समझ लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है हम ये जान लिए, लेकिन बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है बिहार कैसा दिखता है, कैसा बिहार है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बिहार जो है ना ऐसा है। हम यहाँ से ठीक नहीं पढ़ लिए, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल देखने के लिए मिलता है। हम पूरा नाम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर हाँ
उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, हाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो है झारखंड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर झारखंड देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो है नेपाल देखने के लिए मिलता है, मतलब नेपाल जो है उत्तर में देखने के लिए मिलता है, नेपाल जो है उत्तर में देखने के लिए मिलता है। और पश्चिम बंगाल जो है हमारे पास पूर्व में देखने के लिए मिलता है। प से पश्चिम और प से पूर्व, कहने का मतलब पूर्व में जो होता है पश्चिम बंगाल देखने के लिए मिलता है, और दक्षिण में झारखंड देखने के लिए मिलता है। और जो हमारे पास पश्चिम होता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलता है। हम तो ये भी देख लिए, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल हम आपको बता दिए थे कि 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। कहने का मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई इंक्लूड हैं। लेकिन इसके हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का जीडीपी हम आपको समझाते हैं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी सिंपल भाषा में समझाते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोले, ग्रॉस। जी का मतलब होता है ग्रॉस होता है, और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक होता है, और पी का मतलब प्रोडक्ट होता है। इसका जो हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी क्या बिहार जो है एक साल में कितना आमदनी करता है, कृषि के क्षेत्र में चाहे रहे, चाहे सेवा के क्षेत्र में रहे, कंस्ट्रक्शन सब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सब हो गया, इसमें कितना नफ़ा देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर हम पूरी जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमको जीडीपी देखने के लिए मिलता है। तो लगभग हम 2024-25 डाटा के अनुसार देखें तो लगभग 10 लाख करोड़ जो है इसका जीडीपी देखने के लिए मिला था। मतलब बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 लाख करोड़ जीडीपी है। हम इसको जीडीपी नहीं कहेंगे। देखो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जो होता है देश के लिए होता है, कोई भी कंट्री के लिए होता है, समझे। देखो जीडीपी जो होता है कोई भी देश के लिए होता है, लेकिन बिहार तो देश नहीं है, भारत एक देश है। क्या बोले, भारत एक देश है। देश के लिए जीडीपी यूज होता है, लेकिन जो हमारे पास राज्य होता है उसके लिए जीएसडीपी का यूज होता है। आप कभी नहीं देखे होंगे। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है, जीएसडीपी का जो मतलब होता है हमारे पास ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो होता है एस मतलब स्टेट इंक्लूड हो जाता है। क्यों, क्योंकि भारत जो है एक कंट्री देखने के लिए मिलता है, एक बहुत बड़ा देश है। देश के लिए जीडीपी यूज होता है और राज्य के लिए जीएसडीपी यूज होता है। कहने का मतलब इसके अनुसार जो है 10 लाख करोड़ जीडीपी नहीं, जीएसडीपी देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि ये राज्य है। याद प्लीज यार इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है राज्य है, राज्य के लिए जो है ना हमेशा जीएसडीपी यूज होता है। लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं तो लगभग 13 लाख करोड़ इसका जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। हम तो ये भी समझ लिए, हाँ भाई ये भी समझ लिए। लेकिन अब देखते हैं बिहार में क्या क्या देखने, आराम से अब देखते हैं बिहार में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। बिहार में पानी भी तो होता है, बहुत बड़ा बाढ़ सब देखने के लिए मिलता है। तो बिहार में अगर पूरी बात कर रहे तो कितना नदी देखने के लिए मिलता है, तो लगभग 21 जो हैं ऐसा नदी हैं जो बिहार में देखने के लिए मिलता है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं गंगा नदी हो गया और हमारे पास कोसी नदी हो गया, ये सबसे प्रमुख माना जाता है बिहार में। क्योंकि अगर ये सब आता है ना तो बहुत क्षतिग्रस्त देखने के लिए मिलता है। अगर हम गंगा नदी की बात कर रहे तो इसकी लंबाई कितना है, ये जो है कटिहार में मिलता है, पटना समय देखने के लिए मिलता है, मतलब वहाँ का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। अगर हम गंगा नदी की बात कर रहे तो लगभग 2525 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा है
ब्रह्मपुत्र नदी जो कि 2900 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ यार, उसका लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। कहाँ पर पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। और इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जो इतना बड़ा है, लगभग 42 नदियाँ इसको सहायता करता है बहुत बड़ा होने में। लेकिन गंगा नदी काफ़ी है, बस 4-5 को मिला के बहुत बड़ा हो जाता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। अगर हम कोसी नदी की बात कर रहे हैं तो इसका जो कुल लंबाई की बात कर रहे हैं तो लगभग 724 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब कोसी नदी बिहार में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है जब बाढ़ आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। मतलब जब कोई डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में तो हमेशा सोचता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा माल जाल का क्या होगा, मतलब इसको ही कहते हैं शोक कहते हैं। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, हम ये भी समझ लिए। लेकिन जो गंगा नदी है कहाँ से निकलता है? पश्चिम से पूर्व में निकलता है। नहीं यार, पश्चिम से निकलता है और पूर्व में चलता हुआ नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और जो हमारे पास एक हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, हमको थोड़ा हमारा पता है। देखो, हावड़ा जो ब्रिज है हुगली नदी पर बना हुआ है। और हुगली नदी का जो लंबाई है टोटल लगभग 260 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। ये छोटा है, पता नहीं ये हुगली नदी कहाँ पर है। आप कमेंट में यार कम से कम एक का तो आंसर दे ही सकते हैं। अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में कितने लोग मुट्ठी मारते होंगे? तो लगभग जो है ना 50 से 60 करोड़ जनता ऐसा है जो दिन और रात इसी में लगा होता है। और हमेशा करम पर वेबसाइट जो है उसमें हमेशा चलता ही रहता है। क्योंकि देखो यार, ये जो है ना फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। अगर हमसे कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं, हम थोड़ा भसक जाते हैं।